पत्नी बनी कातिल। संपत्ति नौकरी की लालच में दो सहयोगियों के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। तो मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक बांदा के द्वारा बताया गया कि थाना अतर्रा क्षेत्र के कस्बा अतर्रा में लिपिक की हत्या का थाना अतर्रा पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सफल अनावरण किया गया। सर्विलांस की मदद से पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तीनों अभियुक्त गोपनीय नंबरों से एक दूसरे से बात करते थे। गोपनीय सिम कार्ड व आला कत्ल चाकुल बरामद किया गया है। दिनांक 17-18-4-2023 की रात्रि में कस्बा अतर्रा के रहने वाले हिंदू इंटर कॉलेज अतर्रा में तैनात लिपिक प्रदीप चौरीहा उर्फ रामू चौरीहा के उनके घर में सोते समय अज्ञात लोगों द्वारा गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा घटना के अनावरण हेतु थाना पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की टीमों को लगाया गया था। घटना का अनावरण करते हुए घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट श्रीकांत श्रीवास्तव। 17/18 अप्रैल की रात में अतर्रा में एक मर्डर हुआ था, जिसमें कि जो मृतक है रामू चौरीहा, उनके घर में उनके बेड पे उनकी बॉडी पाई गई थी और उनका गला रेतकर हत्या की गई थी। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे थे और हमारी फोरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी डिटेल में सीन ऑफ क्राइम को देखा था। मृतक ने अपने घर में कई सारे सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे और इसके अलावा कि जो भी उनके घर में एंट्री और एग्ज़िट के संभावित रूप से सभी को चेक किया गया था और फाइनली हमारी कई टीमों ने लगकर इस घटना का अनावरण कराया। घटना कुछ इस प्रकार से हुई थी कि जो मृतक है उसकी पत्नी, उनके संबंध थे, एक व्यक्ति है संजय नाम का व्यक्ति है। फेसबुक के माध्यम से दोनों लोग संपर्क में आए थे। उन लोगों के बीच में लगातार बात हो रही थी और चूँकि जो मृतक की पत्नी है वो लगातार अपने जो पति से परेशान रहती थी, उससे अलग रहना चाहती थी। इसी दौरान एक पत्नी और संजय द्वारा इनको मारने का एक षड्यंत्र रचा गया। इसमें एक तीसरा व्यक्ति और राघवेंद्र नाम का व्यक्ति है जो थाना पैलानी क्षेत्र का रहने वाला है, उसको भी शामिल किया गया। घटना वाली रात को ये दोनों लोग आए वहाँ पर और पत्नी ने पूर्व नियोजित ढंग से जो डीवीआर लगा था सीसीटीवी कैमरों का, उसको हटा दिया। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद जो दूसरा अभियुक्त है उसकी मदद से अपने आप को बंद कर लिया गया और एक इस तरह का एक स्टेज किया गया कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है और पत्नी जो है उस समय घर के अंदर बंद थी, ताले के अंदर बंद थी, ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। और बार बार पुलिस का ध्यान आकर्षित किया गया कि उसके मृतक के भाई से उसका विवाद चल रहा है और भाई ही है जो उसने इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत ही तत्परता से हम लोगों ने, हमारी कई टीमों ने सर्विलांस की मदद ली और जो हमारे मुखबिर हैं तमाम, उसको उनकी मदद से कड़ी को जोड़ते हुए फाइनली इस घटना को का अनावरण किया और तीनों अभियुक्तों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। जो आला कत्ल है, चाकू जिससे गला रेत कर हत्या की गई थी, उसको बरामद कर लिया गया है। उनके कपड़े जो हैं जिस पे ब्लड लगा हुआ है वो बरामद हो गया है और उनके पास से 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं जो लगातार बातचीत में इस्तेमाल होते थे और घटना के समय भी इन लोगों के आपस में संपर्क करने के दौरान इस्तेमाल होते थे। सर, आरोपी अपराधी जो है संजय, वो पहले भी कोतवाली नगर में एक दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहा था और जो तीसरा व्यक्ति है राघवेंद्र, उसका आपराधिक इतिहास अभी पता नहीं चला, उसको तलाशा जा रहा है। और जो मृतका है, जो सारी चीज़ों को उसने प्लान किया, वो उसकी पत्नी थी और एक तरीके से इस पूरी घटना की मास्टर सर को बरामद करने के प्रयास हुए हैं, परंतु इन लोगों ने बताया है कि वो किसी बहुत दुर्गम स्थान पर फेंक दिया गया है, जिसके बारे में अभी तक उन लोगों ने कायदे से बताया नहीं है। इस बारे में भी इनसे पूछताछ की जाएगी और उस डीवीआर को, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होगा, उसको भी बरामद किया जाएगा ताकि जो है आगे की विवेचना में इसकी मदद मिल सके।